गांव गड़ी बेसिक से सरपंच पद के चुनाव के लिए रफाकत हसन ने आज नामांकन भरा। रफाकत हसन भाजपा अल्प मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। नामांकन के पश्चात बोल पानीपत से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने मूलभूत सुविधाएं हर गांव तक पहुंचाने का काम किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की स्कीमें पहुंचे, वे इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा गांव में मूलभूत सुविधाओं को सुधारने व नई सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का काम भी करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम इस समय मौजूद हैं गड़ी बेसक गांव में और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रफाकत हसन, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं और आज इन्होंने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर क्यों उन्होंने इस चुनाव में नामांकन दाखिल किया, क्या वो बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या उनकी सोच है, क्या वो अपनी सोच को खरा कर पाएंगे, आइए जानते हैं इनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आज मीडिया जो है मेरे नामांकन में मेरे गांव में पधारी। आप सबका स्वागत है। और आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ और मैं एक जिलाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे का। और पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया था तो मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था कि हम कुछ समाज के लिए काम करेंगे। पानीपत ज़िले में समालका विधानसभा की बात लगाओ तो राणा माजरा से आप शुरू हो जाइए, वार्ड नंबर 1 पड़ता है और ये 5 से 7 गांव कंटिन्यू मुस्लिम समाज के हैं। और जितना बैकवर्ड इस गाँवों को कहा जाता है वो शायद संभाल के हल्के में क्या पूरे पानीपत ज़िले में इस तरह का सीन है नहीं। रही मेरी पंचायत इलेक्शन को लेके कि मैं पंचायत चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ, मैं पहले से राजनीति में सक्रिय हूँ, स्टेट लेवल की राजनीति करते हैं या जिले स्तर की राजनीति करते हैं, तो फिर इतनी छोटी राजनीति आपने क्यों करी। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग बाहर भी रहते हैं और घूमते हैं, सारी जगह चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जब मैं अपने गाँव में आता हूँ, जब गांव के हालात देखता हूं कि हमारी सरकार, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मूलभूत सुविधाएं हर गांव तक पहुंचाई है, जब मैं यहां गांव में देखता हूं तो कोई भी मूलभूत सुविधाएं इन गांवों को, इन लोगों को, इस समाज को नहीं मिली है। और अंदर से जो है दिल रोता था। आपने भी देखा होगा कि आप भी बहुत पहले भी आए थे, इस गाँव में जोड़ की बहुत बड़ी समस्या थी। हमने सरकार से बात करी और हम उस उम्मीद में, उस कोशिश में कामयाब रहे कि सरकार ने हमारी सुनी और उस जोड़ के लिए, उस तालाब के लिए सरकार ने बहुत पैसा दिया। तकरीबन 2 करोड़ 64 या 51 लाख रुपए सरकार ने दिए। तो 2 करोड़ 51 लाख दे के सरकार ने, जोड़ की सबसे बड़ी दुविधा थी, यहाँ कोई सुविधा थी नहीं। जब भी बारिश होती थी तो लोगों के मकानों में पानी जाता था। तो हमने, चुनाव भी नहीं था उससे पहले भी हमने जोड़ का समाधान किया, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। जो लोग पहले से आए हैं बनते, उन्होंने अपना विकास तो कर लिया, लेकिन इस गांव का विकास नहीं करा। तो मेरा मेन कारण तो इस छोटे इलेक्शन में आने का ये है कि मैं एक आम जनता, जो भी सरकार की बुनियादी सुविधाएँ हैं वो एक एक आदमी तक मैं पहुँचाऊँ, मेरा ये प्रयास है। एक बात है सर, ये बताइए कि चुनौती है, आप अकेले और आप ही की कम्युनिटी के 2 परिवार आपके सामने खड़े हैं, कुछ और भी हैं जो आपकी कम्युनिटी से जुड़े हैं, ऐसे में कितना आप दावा करते हैं कि जीत आपकी होगी? देखिए, अब क्या है, राजशाही तो रही नहीं, ना राजतंत्र रहा है कि एक परिवार का राज रहा है या एक परिवार का वो बोलबाला रहा है, ना परिवारों का कोई मामला रहा है। जो लोग इस बात को करते हैं कि एक ही परिवार के 2 लोग लड़ रहे हैं, तो पहले तो आप ये समझिए कि उन्होंने कोई परिवार का भी विकास नहीं किया। उन्होंने मात्र अपना खुद का विकास किया है, परिवार और ख़ानदान का कोई विकास उन्होंने किया नहीं है। रही बात एक परिवार के 2 लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, ये मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि एक परिवार में ही 2 परिवार के लोग, कह लीजिए, तो मैं परिवार के लोग नहीं मानता, 2 जो खुद पहले के पूर्व सरपंच रहे हैं, 4 लोग जो यहाँ पूर्व सरपंच रहे हैं या सरपंची के कैंडिडेट रहे हैं, 5 लोग इकट्ठा होके मेरे खिलाफ अकेले चुनाव के समाज के हर अंतिम आदमी तक, सरकार की
जो स्कीम्स हैं, जो जो चीज़ें सरकार दे रही हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, वो हर आदमी तक पहुँचे। और गांव में जो मेन बुनियादी सुविधाएं थी, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो खेल स्टेडियम की हो, चाहे वो कोई भी सुविधा ऐसी हो, हम युवाओं के लिए लाइब्रेरी भी नहीं है या युवाओं के लिए खेल स्टेडियम भी नहीं है, तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे गांव में जो मेन जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं हैं, जो साफ पानी आना चाहिए, तो वो सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो हम देने का काम करेंगे। और आप सब लोगों ने जिस तरह से आज इस चीज़ को कवर किया, लोगों के हालात, इस गांव के हालात दिखाए हैं, तो वो अभी आपके सामने है। और हम मीडिया के माध्यम से ये वादा करते हैं कि हमने अपना एक चुनाव घोषणा पत्र जारी करा। हालांकि पंचायत चुनाव में कोई घोषणा पत्र होता नहीं है, लेकिन मैंने खुद अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है कि भाई ये मूलभूत मेन सुविधाएं हैं, इन 5 सालों के अंदर अंदर हम ये सुविधाएं हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी सरकार से, अपने एमपी साहब माननीय संजय भाटिया जी से, और हमारे मुख्यमंत्री जो संत मुख्यमंत्री हमारा, जो हर आदमी की बात सुनता है, तो वहाँ तक आवाज़ पहुँचा के इन गाँव के विकास का काम करेंगे। यही हमारी सोच है और इसी को लेकर चुनाव है।